हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। मंथली करंट अफेयर्स में हम डिस्कस करेंगे जून 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने जून 2023 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, उनको इंक्लूड किया हुआ है। तो टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाएं, स्टडी कर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए तो वो ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप ऐप डाउनलोड जरूर करिएगा। वहां पर डेली करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं वो वहां पर उपलब्ध हैं, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो वीर सावरकर के नाम पर रखा गया है। और ये जो बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल है या समुद्री मार्ग है, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। और अब इसका नाम हो जाएगा वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु। दोस्तों, वीर सावरकर का जो जन्म है वो 28 मई 1883 को हुआ था और 28 मई को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाता है, जिसकी अभी हाल ही में घोषणा की गई थी। हाल ही में बदले गए कुछ प्रमुख नाम भी डिस्कस करते हैं। जैसे दिल्ली का जो मुगल गार्डन है उसका नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। मुंडेरा बाजार जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में था, उसका नाम चोरी चोरा कर दिया गया है। तेलिया अफगान जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में था, उसका नाम तेलिया शुक्ला कर दिया गया है। इस्लाम नगर जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में था, उसका नाम जगदीशपुर कर दिया गया है। मंकी पॉक्स वायरस का नाम एम पॉक्स। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है। और इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अश्विनी कुमार किस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों, वह यूको बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति होती है, उसके द्वारा अश्विनी कुमार को यूको बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। और उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो सोमा शंकर प्रसाद का स्थान लिया है। बात करें अगर हम यूको बैंक की, तो इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। इसके जो संस्थापक हैं वो हैं घनश्याम दास बिरला। मुख्यालय कोलकाता में है और यह भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। लातविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो एडगर्स रिंकेविक्स जो हैं वो लातविया के नए राष्ट्रपति बने हैं। यूरोप महाद्वीप में स्थित है लातविया, तो वहां के जो नए राष्ट्रपति हैं वो हैं कौन? एडगर्स रिंकेविक्स। लातविया की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है रीगा और करेंसी है यूरो। यहां पर दोस्तों आप देखिएगा, ये है लातविया और इसके पड़ोसी देश हैं एस्टोनिया, रसिया, बेलारूस और लिथुआनिया। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम कुछ प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष डिस्कस करते हैं। जैसे इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला दा सिल्वा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं योन सुक योल। अगला क्वेश्चन है, मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की 3 दिन की यात्रा के बाद मिस्र की 2 दिन की यात्रा पर गए थे। तो वहां जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी, तो उनके द्वारा ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया है पीएम मोदी जी को। दोस्तों, मिस्र की यात्रा के दौरान पीएम मोदी जी 11वीं सदी की जो अल हाकिम मस्जिद है वहां का भी उन्होंने दौरा किया था और इस मस्जिद को भारत के बोहरा समुदाय की सहायता से दोबारा बनाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। किसने दोस्तों? भारत ने। तो भारत ने ओमान के सलालाह में आयोजित फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से हरा करके हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। और यह पुरुषों के जूनियर एशिया कप में भारत का चौथा खिताब है।
इससे पहले भारत ने 2004, 2008 और 2015 में भी यह खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेस्टे साउलो किस संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है? तो वह WMO की पहली महिला महासचिव बनी है। दोस्तों, जो सेलेस्टे साउलो हैं ये अर्जेंटीना देश की हैं और वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की पहली महिला महासचिव बनी हैं। WMO की स्थापना 1873 में की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे UNO के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा, FATF के अध्यक्ष हैं T राजा कुमार, यूनेस्को के महानिदेशक हैं आंद्रे एंजोले और यूनिसेफ की प्रमुख हैं कैथरीन रसेल और IMF के MD हैं क्रिस्टीना जॉर्जीवा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहां बनाया जा रहा है? तो यह तेलंगाना में बनाया जा रहा है। तो तेलंगाना का जो बुर्गुपल्ली स्थान है वहां पर इसका निर्माण किया जा रहा है 3800 वर्ग फुट में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान। 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हरियाणा। देश का पहला केबल स्टे रेल पुल कहां बनकर तैयार हुआ है? जम्मू कश्मीर में। देश की पहली जल निकाय गणना में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? पश्चिम बंगाल। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें और शेयर भी करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? पंजाब यूनिवर्सिटी ने। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2022 का जो आयोजन है वो 2023 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था 25 मई से 3 जून 2023 के बीच में। नोएडा, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में इसका आयोजन किया गया है। इसका शुभंकर था जीतू, जो कि एक 12 सिंगर था। इसका सॉन्ग था हर दिल में देश। टॉप 3 यूनिवर्सिटी की बात करें तो पहले स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी, इसने 69 मेडल। दूसरे स्थान पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, इसने 68 मेडल। तीसरे स्थान पर जैन यूनिवर्सिटी थी, इसने 32 मेडल जीते थे। दोस्तों, पुरुष वर्ग में सबसे अधिक मेडल जीते हैं तैराक शिव श्रीधर ने 8 गोल्ड मेडल सहित उन्होंने 11 मेडल जीते हैं। महिला वर्ग में जो श्रृंगी बांदेकर हैं उन्होंने 5 गोल्ड मेडल सहित 9 मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटो द्वारा आर्कटिक चैलेंज 2023 युद्धाभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है फिनलैंड में। कौन सा युद्धाभ्यास दोस्तों? आर्कटिक चैलेंज। ठीक है, तो नाटो ने रूस की सीमा के पास आर्कटिक चैलेंज 2023 युद्धाभ्यास आयोजित किया है। इसमें 14 देशों ने हिस्सा लिया था और फिनलैंड, जो कि नाटो का 31वां सदस्य है, वहां पर इसका आयोजन 27 मई से 2 जून तक किया गया है। नाटो की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसकी जो संस्थापक सदस्य हैं अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके, ये 10 इसके संस्थापक सदस्य हैं। वर्तमान में नाटो में सदस्यों की संख्या 31 हो गई है और नाटो के जो वर्तमान महासचिव हैं वो हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो जनार्दन प्रसाद जो हैं वो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। दोस्तों, उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो डॉक्टर S राजू का स्थान लिया है। बात करें अगर हम जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया की यानी भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण की, तो इसकी स्थापना 1851 में हुई थी और यह खान मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की थी। 1973 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। 2023 की थीम याद रखिएगा क्योंकि थीम आपसे पूछी जा सकती है। तो 2023 की थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन और विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की मेजबानी 2 देश कर रहे हैं, कोटे डी आइवर और नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसिस। वह किस देश के हैं? तो त्रिनिदाद और टोबैगो के हैं
और वो त्रिनिदाद और टोबैगो के पहले ऐसे नागरिक हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? UAE में। दोस्तों, IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का जो आयोजन है वो हर 4 साल में किया जाता है, तो 2025 में इसका आयोजन UAE में किया जाएगा। कब से कब तक? 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक। IUCN का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और ये प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी सूरीनाम की यात्रा पर गई थी, तो उन्हें वहां सूरीनाम का जो सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, उससे सम्मानित किया गया है। और सूरीनाम के जो प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, उनके द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में बड़े राज्यों में पहला स्थान किसने हासिल किया है? केरल ने हासिल किया है। और दोस्तों, इस सूचकांक को FSSAI के द्वारा जारी किया गया है। यह इसका 5वां संस्करण है। बड़े राज्यों में पहला स्थान केरल का है, दूसरा है पंजाब का, तीसरा है तमिलनाडु का, चौथा है मध्य प्रदेश का और 5वां है उत्तर प्रदेश का। छोटे राज्यों में पहला स्थान गोवा का, दूसरा मणिपुर का, तीसरा सिक्किम का, चौथा मेघालय का और 5वां नागालैंड का। केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान जम्मू कश्मीर का, दूसरा दिल्ली का, तीसरा चंडीगढ़ का, चौथा लद्दाख का और 5वां अंडमान एवं निकोबार का। मुथबिज सेल्वी किस राज्य की माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली महिला बनी है? तो दोस्तों, वह तमिलनाडु की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। तो मुथबिज सेल्वी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनी है। दोस्तों, बनछेद्री पाल ने 1984 में माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी और वह माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला थी। संतोष यादव लगातार 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। और जुंको ताबेई जो कि जापान के हैं, तो वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जरूर याद रखिएगा, 8,848.86 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, तो 1000 करोड़ की लागत की यह योजना है। कौन सी योजना? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। अगला क्वेश्चन है, एकता अभ्यास भारत और किसके बीच आयोजित किया जा रहा है या किया गया है? तो इसका आयोजन भारत और मालदीव के बीच किया गया है। दोस्तों, भारत और मालदीव की नौसेना के बीच एकता अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, जो इसका 6वां संस्करण था और इसका आयोजन 4 जून से 3 जुलाई तक किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर सक्रियता को बढ़ाना। दोस्तों, कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास भी डिस्कस करते हैं, जैसे टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच, वरुण भारत फ्रांस के बीच, शक्ति भारत फ्रांस के बीच, संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 किस देश में आयोजित की जाएगी? तो यह भारत में आयोजित की जाएगी। दोस्तों, यह दूसरी बार है जब भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। इससे पहले 1996 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत में किया गया था। 2022 की मिस वर्ल्ड जरूर याद रखिएगा, कैरोलिना विलाप्स्का हैं, जो कि पोलैंड की हैं। भारत की 6 ऐसी सुंदरियां हैं जो मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं। पहली बार 1966 में रीता फारिया ने, 1994 में ऐश्वर्या राय ने, 1997 में डायना हेडन ने, 1999 में युक्ता मुखी ने, साल 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने और साल 2017 में मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता हुआ है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 में नंदिनी गुप्ता भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और नंदिनी गुप्ता जो हैं वो 2023 की मिस इंडिया भी हैं। अगला क्वेश्चन है, कच्चे इस्पात में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो वो बना है भारत। तो अभी हाल ही में केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि भारत
कच्चे इस्पात के उत्पादन में दूसरा स्थान हासिल कर चुका है। और दोस्तों 2014-15 से 2022-23 तक कच्चे इस्पात के उत्पादन में 42% की वृद्धि देखी गई। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इगा स्विटेक ने जीता है। दोस्तों इगा स्विटेक जो है वो पोलैंड की हैं, तो उन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है। और पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है। और नोवाक जोकोविच का यह 13वां ग्रैंड स्लैम टाइटल था, याद रखना है। और नोवाक जोकोविच ने 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, 3 बार फ्रेंच ओपन, विंबलडन 7 बार और 3 बार यूएस ओपन का खिताब जीता है। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविच, और इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। दूसरे नंबर पर हैं राफेल नडाल, इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और तीसरे नंबर पर हैं रोजर फेडरर, जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। दोस्तों 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं एक साल में। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन और चौथा होता है यूएस ओपन। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की बात करें तो पुरुष एकल का जो खिताब है वो नोवाक जोकोविच ने जीता था और महिला एकल का खिताब आर्यना सबलेंका ने जीता था। शक्ति योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो यह कर्नाटक में लॉन्च की गई है। कौन सी योजना? शक्ति योजना। तो इस योजना के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में महिलाएं होंगी, उन्हें बसों का किराया है वो मुफ्त रहेगा, यानी मुफ्त में वो बस की यात्रा कर सकेंगी। तो जो राज्य की सरकार की बसें हैं उसमें मुफ्त यात्रा की जा सकेगी महिलाओं के द्वारा। कर्नाटक की बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। बेंगलुरु कैपिटल है। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। और इसके अलावा मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अभी हाल ही में सिद्धारमैया बने हैं। विधानसभा सीटें याद रखिएगा 224 हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल किसने जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में इंग्लैंड के द ओवल मैदान में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल आयोजित किया गया था। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है 209 रन से। दोस्तों आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो इसका पहला आयोजन 2021 में किया गया था। 2021 में इसका खिताब न्यूजीलैंड ने जीता था भारत को हराकर, और दूसरा खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है भारत को हराकर। आईसीसी की बात करें तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। दुबई यूएई में इसका मुख्यालय है और इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। बीएसएफ के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो बीएसएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं नितिन अग्रवाल। तो दोस्तों नितिन अग्रवाल बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं और अभी तक सुजॉय लाल थाउसेन बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में काम कर रहे थे। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को। और दोस्तों यह भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है और गृह मंत्रालय के यह अंतर्गत काम करता है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वियो बर्लुस्कोनी किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों वह इटली के प्रधानमंत्री थे, अब उनका निधन हो चुका है। और 1994 से 2011 तक इटली के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं सिल्वियो बर्लुस्कोनी। और दोस्तों उन्हें इटली में मीडिया टाइफोन भी कहा जाता है और ब्लड कैंसर के कारण इनका निधन हुआ है। इटली की कैपिटल क्या है? रोम है। इटली यूरोप महाद्वीप में है और यहाँ की वर्तमान प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन है? जॉर्जियो मेलोनी है। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं, जैसे एक्टर गोफी पेंटल का निधन हुआ है। दिग्गज अभिनेत्री सुलोचना लाटकर का निधन हुआ है। मलयालम एक्टर कोलम सुधी का कार दुर्घटना के कारण निधन हुआ है। घाना की लेखिका और नारीवादी अमा अता एडू का निधन हुआ है। संस्कृत की विद्वान वेद कुमारी घई का निधन हुआ है। तेलुगु अभिनेता और कॉमेडियन अल्लू रमेश का निधन हुआ है। कौन सा देश यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है? तो अमेरिका यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है। 2017 में अमेरिका ने यूनेस्को को छोड़ दिया था और अब वो फिर से शामिल हो रहा है। दोस्तों यूनेस्को की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। 193 इसके सदस्य देश हैं, 12 इसके सदस्य जो हैं सहयोगी सदस्य हैं। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और आंद्रे अजोले जो हैं वो यूनेस्को की महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वोबेरन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह उत्तराखंड में आयोजित किया गया है।
उत्तराखंड का जो चौबटिया नामक स्थान है वहां पर इसका आयोजन 11 जून से 24 जून तक किया गया है। मालदीव की बात करें तो कैपिटल इसकी माले है। इब्राहिम मोहम्मद सोलेह यहाँ के राष्ट्रपति हैं। रूफिया यहाँ की करेंसी है। और दोस्तों जो मालदीव है ये एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? तो यह उरुग्वे ने जीता है। दोस्तों फीफा अंडर 20 विश्व कप का जो आयोजन है वो 20 मई से 11 जून तक किया गया है अर्जेंटीना में। उरुग्वे ने इसका खिताब जीता है इटली को 1-0 से हरा करके। दोस्तों यहाँ पर आप उरुग्वे को देख सकते हैं, ये है उरुग्वे और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रैंक क्या है? तो दोस्तों फोर्ब्स के द्वारा अभी हाल ही में टॉप 2000 कंपनियों की सूची जारी की गई थी पूरी दुनिया की। उसमें भारत की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसने 45वां स्थान हासिल किया है। तो मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो उसने 45वां स्थान हासिल किया है। SBI ने 77वां, HDFC ने 128, ICICI ने 163 और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 387वां स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के ईसाद आम को GI टैग मिला है? तो कर्नाटक के ईसाद आम को अभी हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। तो कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है ईसाद आम। दोस्तों 2023 में कुछ प्रमुख GI टैग प्रदान किए गए हैं, जैसे मरचा चावल बिहार से रिलेटेड है, इसे GI टैग दिया गया है। बनारस पान उत्तर प्रदेश, हाथरस सींग उत्तर प्रदेश, रीवा सुंदरजा आम मध्य प्रदेश, गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश, लद्दाख सिंग स्कोस लद्दाख से रिलेटेड है और मनप्पराई मुरुक्कू तमिलनाडु से रिलेटेड है और नेगामम सूती साड़ी तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो इनको भी अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो RBI के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्हें अभी हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो लंदन में स्थित है सेंट्रल बैंकिंग, उसके द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। इससे पहले रघुराम राजन को भी गवर्नर ऑफ द ईयर 2015 में चुना गया था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले दोस्तों हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार भी डिस्कस करते हैं। जैसे ललिता नटराजन को इकबाल मसीह पुरस्कार मिला है। मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान को मिशेल वासित पुरस्कार दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू जी को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मिला है। नरेंद्र मोदी जी को ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया है पपुआ न्यू गिनी के द्वारा। कोच्चि बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान मिला है। मारिया स्टेपानोवा को लीपजिंग बुक पुरस्कार 2023 मिला है। रक्षा मंत्रालय ने किस देश के प्रीडेटर ड्रोन सौदे को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी भारत अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन खरीदने वाला है। दोस्तों ये जो प्रीडेटर ड्रोन है इसका नाम है MQ-9B ड्रोन, ठीक है, और यह बिना रुके लगातार 35 घंटे तक हवा में उड़ सकता है। 1 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसके अलावा 1900 किलोमीटर तक निगरानी कर सकता है। एडवांस राडार सिस्टम को भी चकमा दे सकता है और इस ड्रोन से 4 मिसाइलें एक साथ दागी जा सकती हैं। तो ये MQ-9B ड्रोन की कुछ बेहतरीन विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन बना है? तो वो बना है मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार है ये मध्य प्रदेश को दिया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ जिले का जो पुरस्कार है वो ओडिशा के गंजम जिले को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार जगन्नाथपुरम तेलंगाना को दिया गया है। दोस्तों राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 से प्रदान किए जा रहे हैं। असम की पहली अंडर वाटर सुरंग किस नदी के नीचे बनेगी? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनेगी। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिश्वा शर्मा जी, उनके द्वारा ये कहा गया है कि असम में नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी पर पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किया जाएगा। लागत होगी इसकी 6000 करोड़ की। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो यह हिमालय के
उत्तर में तिब्बत के पठार से मानसरोवर झील के पास से निकलती है और चाइना में इसे सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी बोला जाता है। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो गीता प्रेस को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। गीता प्रेस जो है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। गीता प्रेस की शुरुआत 1923 में की गई थी। इसने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन भी किया हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो गांधी शांति पुरस्कार है ये वार्षिक पुरस्कार है। 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। 2019 में सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया था जो कि ओमान से रिलेटेड थे, और 2020 का यह पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था जो कि बांग्लादेश से रिलेटेड थे। इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल्स का खिताब जीता है और ये बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये पॉइंट आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन बनेगा? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। तो नोरादेही और वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी को मिलाकर के इस टाइगर रिजर्व को बनाया जाएगा और यह मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। इसका क्षेत्रफल होगा 2339 वर्ग किलोमीटर का और यह दमोह और सागर जिले के अंतर्गत आएगा और आकार की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी बनने जा रहा है। दोस्तों 29 जुलाई को याद रखिएगा वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व हैं जिसमें से 6 मध्य प्रदेश में हैं और टाइगर की आबादी के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ पर 526 टाइगर हैं और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। मध्य प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पैंच, संजय और सतपुड़ा। नुसरत चौधरी किस देश में पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश बनी है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है इसे हम फेडरल कोर्ट बोलते हैं और दोस्तों उसी की पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश बनी है कौन? नुसरत चौधरी। और नुसरत चौधरी जो हैं वो बांग्लादेशी अमेरिकी हैं, याद रखिएगा। प्रथम महिलाओं की बात करें तो जॉर्जिया मेलोनी जो हैं वो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। कैटलीन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। गीता गोपीनाथ IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक हैं। मैग्डलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। लॉरेन हर्बर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री है और मनीषा रोपेटा पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी हैं पाकिस्तान की। अगला क्वेश्चन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका रवि सिन्हा। तो छत्तीसगढ़ कैडर के IPS ऑफिसर हैं रवि सिन्हा, तो वो अब रॉ के प्रमुख चुने गए हैं। रॉ की बात करें तो यह भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। इसका काम है विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना। स्थापना इसकी 21 सितंबर 1968 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा जिसके लिए शुभंकर मोगा लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा गोवा। तो 37वें नेशनल गेम्स कहाँ होने वाले हैं 2023 में? गोवा में। और इसका शुभंकर अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, नाम है उसका मोगा। ये नाम जो है नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत ने किसे G20 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है? तो भारत ने अभी G20 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है अफ्रीकी संघ को। तो भारत ने G20 देशों से ये कहा है कि वो अफ्रीकी संघ को भी G20 में शामिल करे। तो इसकी पहल प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई है। अफ्रीकी संघ की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप के 55 देशों का एक समूह है जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी। भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और वो एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, पहली भारतीय तलवारबाज बनी है। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 1973 से आयोजित की जा रही है। 2007 से इसका सालाना आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी किस देश की 3 दिन की यात्रा पर गए हैं? तो वो अभी हाल ही में अमेरिका की 3 दिन की यात्रा पर गए थे। और दोस्तों
21 से 24 जून तक उनकी अमेरिका की यात्रा थी। स्टेट विजिट पर उन्हें बुलाया गया था खास तौर पर जो बाइडेन के द्वारा। इससे पहले 1963 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन और 2009 में मनमोहन सिंह को स्टेट विजिट पर बुलाया गया था। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो दोस्तों स्वामीनाथन जानकीरमन जो हैं वो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। ठीक है, आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। गवर्नर हैं इसके वर्तमान में शक्तिकांत दास और पहले गवर्नर थे सर ओसबर्न स्मिथ। दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में किया गया था। ठीक है, आरबीआई के जो वर्तमान में डिप्टी गवर्नर हैं वो 4 डिप्टी गवर्नर हैं। कौन कौन से? स्वामीनाथन जानकीरमन, एमडी पात्रा और एम राजेश्वर और टी रविशंकर। T20 वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है भारत ने। तो दोस्तों भारत ने बांग्लादेश को हरा करके वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है पेटेरी ओरपो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वह फिनलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। फिनलैंड की संसद के द्वारा पेटेरी ओरपो को देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है और उन्होंने किसका स्थान लिया है? सना मारिन का स्थान लिया है। दोस्तों फिनलैंड की बात करें तो यह उत्तरी यूरोप में स्थित एक कंट्री है। इसकी सीमा स्वीडन, नॉर्वे और रसिया से लगती है। कैपिटल इसकी हेलेंस्की है और यह अभी हाल ही में नाटो में शामिल हुआ था। 31वां सदस्य बना है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। सबसे बड़ी झील यहाँ की साइमा है और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में पहला स्थान फिनलैंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? 127। 146 देशों में भारत की रैंक 127 है। 2022 में भारत की रैंक 135 थी। ठीक है, और 2006 से विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की जाती है। बांग्लादेश की 59वीं रैंक है, भूटान की 103वीं, चाइना की 107वीं, श्रीलंका की 115वीं, नेपाल की 116वीं, पाकिस्तान की 142वीं रैंक है। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए गई पनडुब्बी का नाम क्या है जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई है? तो उसका नाम है टाइटन। दोस्तों 1912 में जो टाइटैनिक जहाज डूबा था अटलांटिक महासागर में, तो उसका मलबा देखने के लिए 18 जून को एक टाइटन पनडुब्बी गई थी, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और उसका मलबा जो है वो टाइटैनिक जहाज से 1600 फीट नीचे प्राप्त हुआ है। 5 लोग कौन कौन थे जिनकी मृत्यु हुई है? स्टॉकटन रस, पॉल हेनरी, शहजादा दाऊद, सुलेमान और हेमिस हार्डिंग। ठीक है, तो इन 5 लोगों की मृत्यु हुई है। 200 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाले इतिहास के पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? वो बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो उन्होंने अभी हाल ही में 200 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने का एक रिकॉर्ड बनाया है और वो 200 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाले पहले फुटबॉल के खिलाड़ी बने हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2003 में पुर्तगाल के लिए अपना पहला इंटरनेशनल डेब्यू किया था। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास 123 अंतरराष्ट्रीय गोल भी हैं और अगर हम बात करें सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर हैं बदेर अल मुताबा, तीसरे नंबर पर हैं सोह चिन एन, चौथे नंबर पर हैं लियोनेल मेसी और 5वें नंबर पर हैं सुनील छेत्री भारत के। तो सुनील छेत्री का नाम भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये थे मंथली करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाएं और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करेंगे तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। ऐप भी डाउनलोड कर लें और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।